रागदेव गंधारी पातशाही 10वीं। एक बिन दूसर सोन चिनार, भंजन गणन समर्थ सदा प्रभु जानत है करतार रहाओ। कहाँ भयो जो आत हित चित कर बहु बिनसिला पुजाई, प्राण थक्यो पाहन कह पर सत कछ कर सिद्ध न आई। अच्छत धूप दीप अर्पत हैं, पाहन कछु न खे हैं, तामे कहाँ सिद्ध है रे जड़ तोहे कछु बढ़ दे हैं। जो जी हो तो देत कछु तोहे, कर्मन बच कर्म विचार, केवल एक शरण स्वामी बिन यो न कत है उधार। सत्कार योग सत्संग योग, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस शब्द में जो कि राग देव गंधारी में है और शब्द पातशाही 10वीं का 9वां शब्द है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दर्शा रहे हैं कि मूर्ति पूजा व्यर्थ है। पाहन पत्थर की पूजा करने की अपेक्षा बनिस्बत पत्थर की पूजा करने के अकाल पुरख परमात्मा का सच्चे मन से ध्यान करना ही उचित है। महाराज कहते हैं एक बिन दूसर सोन चिनार। चिनार कहते हैं चिन्ह को। परमात्मा के सिवाय इस संसार में कोई और चिन्ह नहीं, सब में वो व्याप्त है। एक बिन दूसर सोन चिनार, और कोई दूसरा चिन्ह नहीं। मूर्ति आदि ये सब निस्सार है, व्यर्थ है। एक बिन दूसर सोन चिनार, भंजन गढ़न समर्थ सदा प्रभ जानत है करतार। अकाल पुरख परमात्मा भंजनहार है, गढ़नहार है, उत्पन्न करने वाला है, समाप्त करने वाला है, उसमें वह समर्थ है। भंजन गणन समर्थ सदा प्रभ जानत है करतार। वो सब कुछ जानता है। सदगुर जागता है देव, वो सब कुछ जानता है। भंजन गढ़न समर्थ सदा प्रभ जानत है करतार रहाओ। कहाँ भयो जो अतहित चित कर बहुविध सिला पुजाई। क्या हो गया जो तू अनेक प्रकार की विधियों से अतहित चित कर, पूरी मनोयोग से पूरा चित्त लगाकर उस मूर्ति की पूजा करता है। कहाँ भयो जो अतहित चित्त कर बहुविध सिला पुजाई। अनेक प्रकार से सिला पुजाई। सिला कहते हैं पत्थर को, पत्थर की मूर्ति। बहुविध सिला पुजाई। प्राण थकियो पाहन कह परसत, कछु कर से धन आई। तेरे प्राण थक गए हैं, तू अक गया है। उस पत्थर की मूर्ति के पैर चरण पड़ते पड़ते वो तू थक गया है। प्राण थकियो पाहन कह परसत, कछु कर सिद्ध न आई। कुछ भी सिद्ध नहीं हुआ, कोई सिद्धि प्राप्ति नहीं हुई, कोई सफलता नहीं मिली। कछु कर सिद्ध न आई। प्राण थकियो पाहन कह परसत, कछु कर सिद्ध न आई। अच्छत धूप दीप अर्पत हैं, पाहन कछु न खे हैं। हे मनुख, तू उस मूर्ति को अक्षत दान करता है, फूलों की वर्खा करता है, अन्न दान, अन्न उसके ऊपर न्यौछावर करता है, धूप उसे देता है, उसके आगे दीपक जलाता है। अच्छत धूप दीप अर्पत हैं, अर्पण करता है। पाहन कछु न खे हैं। तू नैवेद्य चढ़ाता है, लेकिन भला वो पत्थर क्या खाएगा। पाहन कछु न खे हैं, तामे कहाँ सिद्ध है रे जड़, तोहे कछु बढ़ दे हैं। उसमें जब जीवन ही नहीं, उसमें प्राण ही नहीं, तब भला वो तुझे क्या देगा। तामे कहाँ सिद्ध है रे जड़, तोहे कछु बढ़ दे हैं। तुझे वो क्या वरदान भला देगा।
तोहे कछु बढ़दे हैं। जो जी होत तो देत कछु तोहे, कर मन बच कर्म विचार। वो यदि जीव होता, उसमें जीवन होता, तो भला वो कुछ दे सकता। जो जी हो तो देत कछु तो है, कर मन बच कर्म विचार। हे मनुख, तू मन से, वचन से, कर्म से इस बारे में विचार कर। कर मन बच कर्म विचार, केवल एक शरण स्वामी बिन, यो न कतहि उधार। केवल एक परमात्मा काल पुरख वाहिगुरु ही है, जो सर्वज्ञ है, सर्व में व्याप्त है, सब में समाया हुआ है। उसके चरण परसने से तेरा उद्धार हो सकता है। केवल एक शरण स्वामी बिन, यो न कतहि उधार। कतई तेरा उद्धार नहीं हो सकता जब तक तो उस सच्चे परमात्मा को, जिसका निरूपण, जिसका दर्शन गुरु नानक देव जी ने कराया है, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। ऐसे को तू जप, जो आदि में सच, जुगाद में भी सच था, जुगो जुग तक सच रहेगा, है भी सच, जो है भी सच है, और जो होगा वो भी सच है, होशी भी सच। ऐसे परमात्मा, अकाल पुरख परमात्मा का तू ध्यान कर, बनिस्बत पत्थर की मूर्ति की पूजा करने के। शब्द एक बार फिर। एक बिन दूसर सोन चिनार, भंजन गढ़न समर्थ सदा प्रभु जानत है, करतार रहाओ। कहाँ भयो जो अथित चित कर बहु बिरसिला पुजाई, प्राण थक्यो पाहन कह परसत कछ कर सिद्धन आई। अच्छत धूप दीप अर्पत हैं, पाहन कछु न खैं, तामै कहाँ सिद्ध है रेजड़ तो हे कछु बढ़दे हैं। जो जी हो तो देत कछु तो है, कर मन बच कर्म विचार। केवल एक शरण स्वामी बिन, यो न कतहि उधार। सत्संगियों, गुरु महाराज स्पष्ट रूप से दर्शा रहे हैं कि अकाल पुरख परमात्मा की सच्चे मन से आराधना कर, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। उसकी आराधना सच्चे मन से कर, उसके आचरण पर चल, उसके बताए मार्ग पर चलने की कोशिश कर। गुरु की यदि कृपा हुई तो परमेश्वर के आचरण पर तू चलने लगेगा और तेरा जीवन सफल होना निश्चित है। सत्कार योग सत्संगियों, आज यहीं विश्राम है। अनेक गलतियां हुई हैं, दास को माफ करने की कृपा करो। एक और शब्द बचता है, उसके बाद शब्द पातशाही 10 की समाप्ति है। विचार है कि इसके बाद वाणियों पर विचार नहीं, खुले विचार किए जाएंगे। बहुत सारे सत्संगियों ने अनेक प्रश्न किए हैं। कुछ ने रैन सभाही के बारे प्रश्न पूछे हैं, कुछ एक सत्संगी शस्त्रनाम माला के बारे, और कुछ सत्संगी रहत के बारे विचार जानना चाहते हैं। तुच्छ बुद्धि के अनुसार 1 हफ्ते तक खुले रूप से अलग अलग विषयों पर रोज विचार किए जाएंगे। इसके बाद अगली वाणी के संबंध में 2-4 बहुत दिनों से अनुरोध आ रहे हैं, सलाह आ रही है कि सुखमनी पर बोला जाए। कुछ विचार चल रहा है। गुरु कृपा करे, आप सभी का आशीर्वाद हो तो सुखमनी पर भी विचार करने की योजना बने। गुरु की कृपा होनी चाहिए और आप सभी की आशीषें होनी चाहिए, तभी ये संभव होगा। एक बार फिर गलतियों के लिए दास माफी मांगता है। आज यहीं विश्राम है। फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।